जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा और हनुमान जी महाराज की कृपा, बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। विशेष करके जो आज की वीडियो है, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए यह बताया जाएगा कि विशेष करके जो माँ काली के साधक हैं, तो काली माता की चौकी किस प्रकार लगाई जाती है। जो माँ काली की चौकी लगाई जाती है, विशेष करके जब चौकी लगती है, चौकी को आप कहीं भी लगा सकते हैं, आपके घर पर भी लगा सकते हैं या फिर किसी पे घर जाकर भी उस चौकी को लगा सकते हैं। जब चौकी लगती है तो विशेष करके कई देवी देवता की चौकी लगती है और एक इसमें माँ काली की चौकी रहेगी, मगर इसमें जो माँ काली की 7 शक्तियाँ चलती हैं, उन शक्तियाँ की भी चौकी इसमें लग जाती है। अब चौकी होती क्या है, विशेष करके चौकी का मतलब क्या है। जो चौकी शब्द आपने सुना होगा, हिंदू समाज में भी सुना होगा, मुस्लिम समाज में भी सुना होगा कि चौकी लगती हैं, विशेष करके चौकियाँ लगती हैं किसी भी देवी या देवता की। जैसा कि पीरों की चौकी लगती है मुसलमानों समाजों में, जैसा कि हिंदू समाजों में माँ काली की चौकी लगती है, और जैसा कि काल भैरव की चौकी लगती है। बहुत से देवी देवता हैं जिनकी चौकियाँ लगती हैं। और विशेष करके जो हमारे यहाँ चौकियाँ लगाई जाती हैं, उन चौकियों में कई प्रकार की शक्तियाँ आती हैं। और जब चौकी लगती है तो कोई भी शक्ति हो, उस शक्ति को आना पड़ता है वहाँ पर। चौकी का विशेष करके मतलब क्या है, आज की वीडियो में आप सभी लोग यह जानेंगे। और चौकी किस प्रकार माँ काली की आप लगा सकते हैं, और विशेष करके आप किस देवी या देवता की चौकी लगाना चाहते हैं, उस कमेंट कीजिए। उस देवी या देवता की चौकी लगाने की पूर्ण विधि आप सभी के लिए बताई जाएगी यूट्यूब पर। तो जय माँ काली, जय भगवती। यदि आपने अभी तक माता रानी की चैनल को और हनुमान जी महाराज के चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती। चलिए, जो चौकी लगती है, किस प्रकार चौकी का मतलब क्या होता है। चौकी का विशेष करके अपने हिंदू धर्म में महत्व होता है कि चौकी जब लगाई जाती है तो विशेष करके आपको साफ शुद्ध उस दिन रहना होता है। और यह जो चौकी है जो मैं बता रहा हूँ माँ काली की, विशेष करके यह रात में ही चौकी लगती है और रात में ही आपको इस चौकी के लिए लगाना होता है। तो विशेष करके आप पहले से यह जो सामग्री बता रहे हैं हम, यह सामग्री आप ढूंढ कर रखें। विशेष करके जो चौकी का अर्थ यह होता है कि चौक पूरा जाता है। चौक गोबर का चौकोर एक लीपा जाता है और उसे लीपने के बाद माता रानी के नाम का दीप प्रज्वलित किया जाता है। और दीप जब आप प्रज्वलित करते हैं तो उस माँ काली का मंत्र जप करते हैं, माता रानी की प्रार्थना करते हैं, और इसके बाद में माता रानी के नाम से अगरबत्ती लेसी जाती हैं, लगाई जाती हैं। और जो दीप रहता है तो दीप भी इसी तरीके से रहता है कि आपके लिए उस देवी या देवता की मंत्र जप करने पड़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, उस चौकी की थोड़ी आगे आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि हे माँ काली, हे माँ भगवती, हे माँ जगत जननी, माँ काली, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी। जो माँ काली हैं, आपके लिए यह बोलना होगा कि हे माँ काली, मुँह पे जो भी गलतियाँ हुई हैं, सारी गलतियों को माफ़ कीजिए। मैं एक छोटा सा भगत, छोटा सा दास, आपके चरणों का छोटा सा सेवक, मुझ पर उल्टी सीधी जैसी सेवा बनती है मैं करता हूँ, और मैं आपका यहाँ पर आवाहन कर रहा हूँ। तो आप आवाहन में आए, यहाँ पर इस चौकी में विराजमान हूँ।
इतना बोलने के बाद जो मंत्र बताया जा रहा है आपको वह मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र ध्यान रहे कि सिर्फ मंत्र आपको 21 बार मंत्र को पढ़ना होगा। 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद माँ काली की चौकी वहाँ पर लग जाएगी। माता रानी वहाँ पर आकर विराजमान हो जाएंगी। ध्यान रहे इसमें आपके लिए पुष्प भी लगते हैं। ध्यान रहे पुष्प लगते हैं। पुष्प भी आपको समर्पित करने पड़ते हैं, माता रानी को चढ़ाने पड़ते हैं। और इसमें विशेष करके अब अंगारी लगती है और इसमें एक नींबू भी लगता है। जो नींबू होता है, एक नींबू आप रख देंगे माता रानी के नाम से और एक नींबू को आपको बलि के रूप में देना पड़ता है, तो वो अंगारी पर देना होता है। ध्यान रहे कि जब चौकी लगा रहे हैं तो तब आपका मन कहीं और ना हो और जो आपके आसपास व्यक्ति हैं उनको भी बोल दें कि आपको चुपचाप रहना है, सभी को शांत बैठना होगा। और ध्यान रहे दरवाजे से कोई दरवाजे की देरी पर नहीं बैठा हुआ रहना चाहिए, तभी चौकी लगती है। तो चौकी तो आपकी लग जाएगी। अब चौकी लगने के बाद आप भोग भी अंगारी पर दे देंगे। और ध्यान रहे इसमें जो भोग लगता है अंगारी पर, तो गाय का उपला होता है, उपला आपके लिए लाना पड़ता है। उसको मतलब जलाना होता है। जलाने के बाद जब वो पूर्ण तरीके से पच जाता है, पचने के बाद आप वो रखते हैं। वहीं पर रखने के बाद जो घी होता है, घी की आपको आहुति उसमें डालनी होती है। ध्यान रहे जब आप आहुति डाल रहे हैं तो विशेष करके आपका मन कहीं और ना हो, मन आपका शून्य होना चाहिए। और पहले तो प्रार्थना कर ले माता रानी से। हो सकता है कि आप जो गेहूं से पूंछा लेते हैं या फिर कोई लोग चावलों से पूंछा लेते हैं, तो चावलों से भी पूंछा आप ले सकते हैं कि माता रानी आपकी चौकी लग गई है कि नहीं। यदि लग गई है तो फिर सीधा दीजिए या फिर वचन दीजिए, तो फिर वो देते हैं। तो आप समझ जाइए कि हाँ माता रानी की चौकी लग गई है। जब माता रानी की चौकी लग जाए, इसके बाद आपको क्या करना होता है कि माता रानी को अंगारी पर भोग देना होता है। भोग किस प्रकार से देना होता है, एक नींबू को आप 2 भागों में काटेंगे और नींबू को काटने के बाद एक हाथ से पकड़ेंगे और उस नींबू को ध्यान रहे मंत्र आपका उच्चारण होता रहे और नींबू को आप निचोड़ते जाएं एक ताकत से। ध्यान रहे इसमें एक ही हाथ से नींबू को निचोड़ना होगा उसमें, और दूसरा हाथ नहीं लगा सकते। ध्यान रहे पहले आपको घी की जब आप आहुति उसमें डालेंगे, जब भी मंत्र आपका मतलब मंत्र जब बोलना है आपके लिए, जब करना है उस मंत्र को बोलना है। ध्यान रहे इसमें आपके लिए माँ काली की सवारी भी आ सकती है, उपासी भी आ सकती है। तो ध्यान रहे जो भी आपके आसपास व्यक्ति बैठे हैं उनसे बोल दें कि जब सवारी आए तो मेरे पीछे हो जाएं, क्योंकि चौकी की जब सवारी आती है तो सवारी उस व्यक्ति के लिए फेंकते हुए चली जाती है। और ध्यान रहे नींबू अवश्य रखें, ना फिर वो शक्ति माँ काली की आती है तो क्या होता है साधक लोग सामान नहीं पाते, फिर वो मांगती हैं कि मुझे भोग दो। तो साधक जब तक फिर वो देवी या देवता नाराज़ हो जाते हैं। तो ध्यान रहे नींबू पहल से या जो सामग्री बताई है, सामग्री पहल से आपको लाकर रखनी होगी। और हाँ, इसमें एक नारियल भी रहेगा, तो नारियल तो पहले आपको वहीं पर अर्पित करना होता है, वहीं पर रख देना होता है। नारियल कब फूटता है, जब चौकी उठती है तब नारियल फूटता है। तो इस तरीके से आप माँ काली की चौकी लगा सकते हैं। फिर वो नींबू निचोड़ते हुए आपको मंत्र बोलना है, माता रानी को भोग हो जाएगा और चौकी माता रानी की पूर्णतः से लग जाएगी। चौकी लगने के बाद आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं। अब वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा कि आप किस किस तरीके से चौकी लगने के बाद किस तरीके से काम कर सकते हैं माँ काली से
या फिर जो उनके साथ शक्तियाँ चलती हैं उन शक्तियाँ से। और मंत्र की रही तो मंत्र आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर मंत्र आपको वीडियो में लिखा हुआ मिल जाएगा। और ना मिले तो आप विशेष करके दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो आपको मंत्र बता दिया जाएगा। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यह पूर्णतः गुप्त विधि है, पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं देखने के लिए यह विधि नहीं मिलेगी। यह विधि हमारे यहाँ बहुत प्रचलित विधि है, और इस विधि से चौकी लगती है माता रानी की, माता रानी आती हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।